सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम और जय मसीह की। आज मैं फिर से एक बार आपका बाइबल की बात में स्वागत करता हूँ। हमने काफ़ी चर्चा की है अनेक विषयों पर, और आज जिस विषय पर मैं बात करना चाहता हूँ वो मेरा खुद का नहीं है। मैंने खुद से प्रिपेयर नहीं है, परंतु एक रिस्पॉन्स वीडियो है मेरी। मैंने एक सर्मन सुना था बाय रेवरेंड ब्लेसन सैमुअल, जो कि पास्टर हैं शेरन फेलोशिप चर्च के, और साथ ही साथ एकेडमिक डीन भी हैं वो नॉर्थ इंस्टीट्यूट ऑफ थियोलॉजिकल स्टडीज मोहाली के। उन्होंने एक सर्मन हमारे साथ साझा किया था, एक वचन साझा किया था जो मैं आपके साथ भी करना चाहता हूँ। आज का जो वचन है वो ब्लेसिंग के बारे में है। हम सब लोग जो हैं वो सॉन्ग गाते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तो ब्लेसिंग के बारे में है कि आशीष क्या है और क्या मैं सच में किसी के लिए एक आशीष का कारण बन पा रहा हूँ या नहीं। एम आई अ ब्लेसिंग टू समवन? तो इस प्रश्न का हम आज इस वीडियो में उत्तर देंगे। एक मनोचिकित्सक था। वो लोगों का इलाज करता था, उनके बारे में सुनता था, उनको दवाइयाँ देता था। तो उस व्यक्ति जो मनोचिकित्सक था उसने क्या किया कि उसके पास कुछ बच्चे भी आते थे। तो उसने उन बच्चों का जब इलाज कर रहा था, उन बच्चों पर रिसर्च जो की उसने, उस रिसर्च से उसने एक टर्म निकाली, एक बीमारी निकाली जिसको कहा जाता है अनब्लेसेड चाइल्ड। एक ऐसा व्यक्ति जो आशीषित नहीं था। अब वो आशीषित क्यों नहीं था? उसका ये कारण नहीं था कि उसके पास अच्छा योग्यता नहीं थी किसी चीज़ को करने की, या उसके पास कुछ ऐसे मौके नहीं थे उसको जीवन में मिले कुछ करने के लिए, या वो किसी भी बात में टैलेंटेड नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था उसके जीवन में जिस तरह से हम उसे कहें कि वो अनब्लेसेड चाइल्ड था। परंतु वो अनब्लेसेड इसलिए था, उसके पास कोई आशीष इसलिए नहीं थी क्योंकि उसके माता पिता ने उसे कभी आशीष नहीं कहा। उसको कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो किसी बात के योग्य है। उस पर अच्छे वचन नहीं बोले उसके माता पिता ने कभी, और उसकी सारी जिंदगी इसी बात में निकल गई कि वो कैसे अपने माता पिता का अप्रूवल पाए, अपने माता पिता से ये बात को प्राप्त करे कि हाँ वो भी कुछ है, उसने जीवन में कुछ अच्छा किया है। और उनका सारा जीवन इसी प्रकार से बच्चों का निकल जाता है। तो मैं आपको इस कहानी के द्वारा ये बताना चाहता हूँ कि जो आशीष है वो हर कोई चाहता है अपने जीवन में। एवरीवन वांट्स सम फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग, स्पेशली अ स्पोकन ब्लेसिंग। चाहे उनको मुख से निकला हुआ शब्द सबको अच्छा लगता है, और हर एक को आवश्यकता भी है कि वो जीवन में आशीषित हो। एक ऐसी कहानी हमें बाइबल में देखने को मिलती है, और वो है पुराने नियम में उत्पत्ति की पुस्तक में दो भाइयों की कहानी और उनके पिता की कहानी। हाँ, मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ आज इज़ाक, उनके दो बेटे जो कि ईसाऊ और याकूब थे, उनकी कहानी। आपके पास बाइबल है तो आप मेरे संग निकालें उत्पत्ति 27 अध्याय उसका 34, 36 और 38 आयत। हम इन तीन आयतों को पढ़ेंगे, 34, 36 और 38। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 27 वर्स 34, 36, 38। उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है, अपने पिता की ये बात सुनकर एसाव फूट फूट कर रोने लगे और अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे भी आशीष दीजिए। 36 आयत, एसाव ने कहा, उसके लिए याकूब नाम सही नहीं है। 2 बार उसने मेरे साथ बुरा किया। पहले उसने मेरे बड़े होने का अधिकार ले लिया और अब मेरी आशीष भी छीन ली। तब एसाव ने अपने पिता से पूछा, क्या आपने मेरे लिए एक भी आशीष नहीं बचाई? 38 आयत वर्स 38, एसाव ने अपने पिता से पूछा, पिताजी क्या आपके पास मेरे लिए एक भी आशीष नहीं है? और वह रोता हुआ कहने लगा कि पिताजी मुझे भी आशीष दीजिए। इन तीन आयतों में एक शब्द जो बार बार आ रहा है वो है आशीष, ब्लेसिंग। ब्लेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आशीष बहुत आवश्यक है हर एक के जीवन में। अब ये आशीष का जो मैकेनिक्स है, ब्लेसिंग के जो मैकेनिक्स है, ये होती कैसे है उसको हम थोड़ा समझेंगे। पहली चीज जो है वो है कि ब्लेसिंग जो है वो हमेशा फील की जानी चाहिए। इट हैज़ टू बी टच्ड। वो ब्लेसिंग हम टच के द्वारा भी दे सकते हैं। यदि हम 21 आयत पढ़ें 27 अध्याय की, वो इस तरह से कहती है, तब इसहाक ने याकूब से कहा, क्या कहा? हे मेरे पुत्र, मेरे पास आ ताकि मैं तुम्हें छू कर जान सकूं कि तू सही में मेरे पुत्र एसाव है या नहीं। हमको कहानी पता है कि वो धोखा देता है अपने
पिता को अपना भाई ईसाऊ बनकर याकूब इस प्रकार से धोखा देता है, लेकिन वो छूकर देखना चाहते हैं कि क्या सच में तू मेरा बेटा है कि नहीं। इसी तरह एक कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा, एक 4 साल की छोटी बच्ची की। वो अपने घर में होती है, अपने कमरे में ऊपर होती है, और बहुत आंधी तूफान आ रहा होता है, बाहर बिजली गरजती है, बारिश होती है ज़ोर से। वो डर जाती है, वो भागकर अपने पिताजी के कमरे में जाती है और बताती है कि मुझे डर लग रहा है। हर पिता यही कहेगा, जो मसीही है वो यही कहेगा अपने बच्चों को, डरो मत, प्रभु तेरी रक्षा करेंगे। और उस पिता ने भी यही कहा। परंतु उसके बाद उस बेटी ने एक बात कही, उसने कहा मैं जानती हूं कि परमेश्वर मुझे बचाने वाले हैं, वो मेरे संग हैं हमेशा, परंतु इस समय मुझे मेरे इस पिता की ज़रूरत है जो मेरे साथ इस समय इस कमरे में है, ताकि वो मुझे पकड़ ले और मुझे एहसास कराए कि मैं सुरक्षित हूँ। अब वो बेटी, वो बच्ची जो थी, वो कभी भी ये नहीं कहती कि परमेश्वर इस योग्य नहीं है कि उसकी रक्षा नहीं कर सकते, परंतु वो ये बताना चाहती थी कि उस परमेश्वर ने हमें एक पिता भी दिया है जिसकी बाहों में आकर वो सुरक्षित महसूस करना चाहती थी। तो हम सुरक्षित महसूस करते हैं जब हम अपने पिता के बाहों में हैं, हम अपने पिता के करीब हैं। ये वो बताना चाहती थी कि उस परमेश्वर ने उसको पिता भी दिए हैं जो इस समय उस परमेश्वर की जो प्रोटेक्शन है, जो सुरक्षा है, वो उसे महसूस करा सकते हैं। और वो कैसे हुआ? उसको जब उन्होंने अपनी बाहों में लिया, उसको छूकर। प्रभु यीशु मसीह ने भी कोड़ियों को छुआ। मैं कभी बार इस बारे में सोचता हूं तो मैं अचंभित हो जाता हूं, कैसे उन्होंने छुआ होगा। उस समय उन लोगों को जो कोढ़ी थे उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता था, उनको यरूशलेम से बाहर रखा जाता था क्योंकि उनको अशुद्ध समझा जाता था। हमारे भारत में मदर टेरेसा थी जिन्होंने लेपर्स के बीच में बहुत काम किया है, वो भी छूती थी उनको। और जब उनसे पूछा गया कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तो उन्होंने कहा मुझे इनमें मसीह दिखते हैं, मुझे इनमें प्रभु यीशु मसीह दिखते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो ब्लेसिंग है वो किस प्रकार से होती है, वो छूने के द्वारा भी महसूस होती है। हम किसी को जब हम ब्लेस करना चाहें, हम उसकी पीठ थपथपा सकते हैं, हम उसका हाथ मिला सकते हैं, हम उसे बता सकते हैं कि किस प्रकार वो हमारे लिए एक आशीष का कारण बनते हैं। अगली चीज़ देखेंगे, पहली चीज़ कि वो छूकर ब्लेसिंग भी महसूस हो सकती है। दूसरी है कि जो आशीष है वो बोली जाती है। अगर हम 27 अध्याय की 27 आयत पढ़ें, वो इस प्रकार से कहती है, इसलिए याकूब उसके पास गया और उसे चूमा। जब इसहाक को उसके कपड़ों में ईसाऊ की गंध आई, इसलिए उसने उसे आशीष देते हुए कहा, मेरे बेटे की खुशबू परमेश्वर की आशीष से मैदान में फैल गई है। उसने क्या किया? जब उसने उसको छुआ, उसके कपड़ों को चूमा, टच, उनको फील किया, उनको वर्ड्स बोले। पहले उनको टच किया, उसके बाद उनको वर्ड्स बोले। क्या वर्ड्स बोले? उनको ब्लेस किया अपने वर्ड से। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि हमारे शब्दों में मृत्यु और जीवन की ताकत है। Our words have the power of life and death. We can build someone through our words and we can tear someone down through our words. हम अपने शब्दों से किसी को बना भी सकते हैं और किसी को उजाड़ भी सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने शब्दों को दूसरों को बिल्ड करने में, दूसरों के लिए आशीष बोलने में हम इस्तेमाल करें। कभी कभार पारिवारिक जब लोग मिलते हैं बहुत सालों के बाद, या कोई ओकेजन होता है क्रिसमस का या कुछ भी, तो लोग सब मिलते हैं, पूरी बात करते हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। और जाते हुए जब अलविदा कहने का समय होता है, हर कोई एक दूसरे को ब्लेसिंग बोल कर जाता है, हर किसी पर आशीष बोली जाती है। ये बताता है कि ब्लेसिंग स्पोकन ब्लेसिंग काउंट्स वेरी मच, कि हमें आशीष हमेशा बोल कर देनी ज़रूरी है। तो हम छूकर दूसरों को आशीष देते हैं, हम बोल कर देते हैं। और आखिरी चीज़, जब हम किसी को आशीष देते हैं, उस व्यक्ति की जो वैल्यू है, उस व्यक्ति का जो मैं कहूँगा कि कीमत है, हम उसकी कीमत बढ़ा देते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है उस व्यक्ति की। इब्रानी भाषा में इसका जो मतलब है वो कुछ इस प्रकार से जाता है ब्लेसिंग का। जब हम अपने घुटनों के बल आते हैं, हम झुकते हैं अपने आप को, हम अपने आप को झुकाते हैं किसी को आशीष देने के लिए। कहने का मतलब ये, जब हमने किसी को आशीषित करना होता है, हम उसका सम्मान बढ़ा देते हैं, उसको उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं और खुद की कम कर लेते हैं। ये ब्लेसिंग का मतलब है। और यही बात याकूब को कही गई इसहाक के द्वारा।
आयत 27, 28 और 29 में इस प्रकार से कहा है, मेरे बेटे की खुशबू परमेश्वर की आशीष से मैदान में फैल गई है। अब परमेश्वर तुम्हें आकाश से की ओस, पृथ्वी की अच्छी उपज तथा अन्न और नए दाखरस से आशीषित करेंगे। सभी राष्ट्र तुम्हारी सेवा करेंगे, जाति के लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम अपने भाइयों के ऊपर शासक होंगे, तुम्हारी माँ के पुत्र तुम्हारे सामने झुकेंगे। जो तुम्हें शाप देंगे वे स्वयं श्रापित होंगे, और जो तुम्हें आशीष देंगे वे आशीष पाएंगे। ये होता है जब हम किसी को ब्लेस करते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। मसीही लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो भी आशीषित करें दूसरों को। हम दूसरों को ब्लेस करें, अपने बच्चों को ब्लेस करें। हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सभ्यता है, वो हम अपने बच्चों को यही कहना सिखाती है कि तेरा कुछ ना रहे, तुम मर जाए, तेरा कुछ नहीं हो सकता। परंतु हमें अपने शब्दों से अपने बच्चों को ब्लेस करना जरूरी है। हमने इस कहानी में देखा कि कैसे वो अपने पिता से आशीष पाने के लिए दोनों भाइयों में जिन्नोजहद लगी रही। परंतु बहुत ज़रूरी है कि हम आशीषित करें अपने बच्चों को, अपने रिलेशनशिप्स में अपने चाहने वालों को हम आशीषित करें। और एक बात मैं आज जिस पर मैं फोकस करना चाहता हूँ, वह आज के समय में हमें दूसरों को आशीषित करना बहुत ज़रूरी है, खास करके उन लोगों को जो गैर मसीही हैं, क्योंकि हमारी कलीसिया दुखों से होकर गुजर रही है। यदि हम पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसकी 9 आयत पढ़ें, वो इस प्रकार से कहते हैं, पत्रस प्रभु यीशु मसीह के दास, बुराई का बदला बुराई से तथा निंदा का उत्तर निंदा से ना दो, परंतु उसके विपरीत उन्हें आशीष ही दो, क्योंकि इसी के लिए तुम बुलाए गए हो कि तुम्हें मिरास में आशीष प्राप्त हो। जब हम दूसरों को आशीष देंगे, जो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, तभी हमें आशीष मिलेगी, क्योंकि हम इसीलिए बुलाए गए हैं। जब हम दुखों से होकर के गुजर रहे हैं, हमने उन दुखों के बदले जिनसे हमें दुख मिल रहा है, उन लोगों को आशीषित कहना है। ये मसीही व्यवहार होना चाहिए। वी आर कॉल्ड टू बी अ ब्लेसिंग एंड वी हैव बीन ब्लेस्ड सो वी कैन ब्लेस अदर्स। तो आज हमारा उत्तर इस प्रश्न का कि एम आई अ ब्लेसिंग टू अदर्स, वो यही है कि हम तभी ब्लेसेड हो पाएंगे जब हम दूसरों के लिए ब्लेसिंग बनेंगे। प्रभु ने हमें इसीलिए बुलाया है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद कि आज इस प्रचार के द्वारा आपने हमें सिखाया कि ब्लेसिंग क्या है और हमने किस तरह से दूसरों के लिए आशीषित होना है। पिता, हम छू कर, बोल कर और दूसरों की वैल्यू बढ़ाकर पिता हम दूसरों को आशीषित करते हैं। होने दे आप हमारे जीवनों में ये कार्य कीजिए, इन दुखी समूह में भी। इस प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बाइबल की बात में दोबारा से मिलते हैं, आमीन।